पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर, सोनिया गांधी ने चुनावी रैली में राहुल गांधी का हाथ थामकर लोगों के सामने ये बात कही। ठीक एक महीने बाद 17 जून 2024 राहुल रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे और वायनाड सीट छोड़ेंगे। उनकी जगह वायनाड से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की ओर से ये औपचारिक ऐलान किया। प्रियंका गांधी चुनाव राजनीति में कब उतरेगी, खड़गे के बयान से सालों पुराने इस सवाल का जवाब मिल गया। वहीं राहुल को साउथ से हटाकर नॉर्थ भेजने के फैसले से कांग्रेस ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में राहुल ही पार्टी का मुख्य चेहरा रहेंगे। वो यूपी समेत उत्तर भारत के कांग्रेस को मजबूत करेंगे। राहुल के रायबरेली से सांसद बनने को एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं? क्या वायनाड की जगह रायबरेली में राहुल का असर ज्यादा होगा? अब तक नॉर्थ से ज्यादा एक्टिव रहने वाली प्रियंका क्या साउथ में भी प्रभाव छोड़ पाएगी? राजधानी जयपुर से खबर, जहां फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान की ओर से राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 13 से 15 सितंबर को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में होने वाले चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को रामबाग पैलेस में स्टेक होल्डर मीट का आयोजन हुआ। इसमें एफएचटीआर और पर्यटन विभाग के बीच औपचारिक रूप से एमओयू किया गया। वहीं आरडीटीएम के प्रतिष्ठित स्टेक होल्डर्स ने प्रदेश के पर्यटन परिदृश्य को मिलने वाले विविध लाभों पर प्रकाश डाला। इस वर्ष आरडीटीएम की थीम वेडिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस आर इवेंट रखी गई है, जिसमें 200 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स, 1300 से अधिक बायर्स और 7000 से ज़्यादा विजिटर्स के आने की संभावनाएं जताई जा रही है। पर्यटन विभाग लगातार मिलकर राजस्थान में बढ़ावा दे रहा है, तो इस बार क्या देखिए कि जो हमारा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट है उसका 4th संस्करण सितंबर के महीने में होगा। आरडीटीएम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो पूरे कंट्री के ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे जो हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के जो इंचार्जेस हैं, हमारे यहाँ के टूर ऑपरेटर्स हैं, उनसे एक B2B मीटिंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की तरह उभर करके आया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार है वो इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स का प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट नेशनल टूर ऑपरेटर्स के लिए है। आने वाले टाइम पे हम लोग सोच रहे हैं कि जो हमारी इतनी टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो जो रिपीट टूरिस्ट हैं उनको किस तरह के एक्सपीरियंसेस दें। तो हम लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पे, रूरल टूरिज्म पे, एडवेंचर टूरिज्म पे हम फोकस कर रहे हैं। और जो थीम इस बार हमने रखी है, हमने वेड इन राजस्थान वाली थीम भी रखी है, क्योंकि राजस्थान एक नेचुरल चॉइस है किसी भी तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। तो जो टूर ऑपरेटर्स आ रहे हैं, उस काफ़ी इवेंट प्लानर्स भी आ रहे हैं, वो राजस्थान में अधिक से अधिक वेडिंग्स लेकर के आएंगे। तो नेचुरली एक टूरिज्म के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन हमारी लोकल इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके ऊपर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो हमने पहले एमओयू किया था वो अभी 2024 के लिए था। अब जो आने वाले ईयर्स में भी एफएचटीआर और राजस्थान टूरिज्म किस तरह से मिल करके इस प्लेटफॉर्म को और सशक्त करेंगे, उसके लिए एमओयू भी किया गया है। और मैं आशा करती हूँ कि इसमें जो हमने नए प्रावधान जोड़े हैं, डिजिटल को भी हमने इंक्लूड किया है, तो उस तरह से टूरिज्म की प्रचार प्रसार में तो डेफिनेटली सहायक होगा ही, लेकिन जो एक हमारा आउटरीच है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा इस एमओयू से। जो मोदी जी का विजन है वेड इन इंडिया,
और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और राजस्थान में जो अपॉर्चुनिटीज़ वो देख रहे हैं वेडिंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ राजस्थान में बड़ी बड़ी होटल्स आ रही हैं वेडिंग्स के लिए, और राजस्थान में अच्छी वेडिंग्स होने लगी है और हर बजट की वेडिंग्स होने लगी है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर वेडिंग टूरिज्म में इजाफा हो, लेजर टूरिज्म में इजाफा हो, बिजनेस टूरिज्म में इजाफा हो, मेडिकल टूरिज्म में इजाफा हो, हर प्रकार के टूरिज्म में, और जो बॉर्डर टूरिज्म है उसमें इजाफा हो। शूटिंग के लिए सरकार ने रियायतें दी है, तो शूटिंग टूरिज्म भी जो है वो भी बढ़े, हर प्रकार से टूरिज्म बढ़े, राजस्थान प्रगति करे, समृद्धि बढ़े यहाँ की, और यहाँ पे रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों। उसके लिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जो छोटे डेस्टिनेशन है, जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है, उनको भी तैयार किया जाए ताकि टूरिज्म चारों तरफ फैले और टूरिज्म में अच्छा इजाफा हो। ट्रैवल मार्ट कब से कब कहाँ है? ये 13, 14, 15 सितंबर को बिरला ऑडिटोरियम में होगा। इसके अंदर 200 होस्टेड बायर्स आएंगे और करीब 800 से 1000 नॉन होस्टेड बायर्स भी आएंगे, और करीब 250 के करीब एग्जिबिटर्स आएंगे, और राजस्थान के सारे होटलियर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे हम बूथ देने लगे हैं, तो स्टॉल्स करीब 80% तक बुक हो चुके हैं। और इस बार का जो RDTM है वो एक अलग ग्रुप का होगा, क्योंकि RDTM के बाद फिर हम RDTM को विदेशों में भी ले जाएंगे, और वहाँ पे जो राजस्थान में जो टूरिस्ट आते हैं उनको हम प्रोत्साहित और प्रमोट करेंगे। ये हमारा चौथा RDTM है। इस बार जो ट्रैवल एजेंट आ रहे हैं वो लगभग 200 तो हमने होस्ट किया है, और 700 से 900 ट्रैवल एजेंट ऐसे हैं जो कि पहली बार जो कि इनबाउंड का, विदेशी पर्यटकों का और डोमेस्टिक इवेंट, माइस, मैरिजेस का जो सब काम कर रहे हैं, उन सबको हमने इस बार बुलाया है। तो इस बार का जो RDTM है वो अन्य RDTM से बहुत भिन्न होगा। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे निवेश कर रखा है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको यहाँ आके इस RDTM का लाभ उठाना चाहिए। राजस्थान पर्यटन विभाग और साइकिलिंग पार्टनर फायरफॉक्स बाइक्स के सहयोग से सुंडेरो MTB चैलेंज के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय इनक्रेडिबल इंडिया महत्वपूर्ण योगदान है। 2019 में इस इवेंट की शुरुआत हुई थी। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं अरावली पर्वत श्रृंखला में इको टूरिज्म एक्टिविटी को प्रोत्साहित करना इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य है। यह 2 दिवसीय आयोजन है, जिसमें पहले 6 जुलाई को भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय इनक्रेडिबल इंडिया द्वारा प्रस्तुत हेरिटेज राइड होगी। यह राइड RTDC होटल खासा कोठी से शुरू होगी और जयपुर के ऐतिहासिक स्थल से शुरू होते हुए आमेर फोर्ट तक जाएगी। मैं त्रिलोक कुमार हूँ। मैं इस इवेंट का आयोजक हूँ। इवेंट जो है वो 2 दिन का इवेंट है। सेंड्यूरो MTB चैलेंज, जो कि राजस्थान टूरिज्म के एसोसिएशन में हो रहा है, और इसको सपोर्ट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। इवेंट 2 दिन इस तरह से है। पहला दिन जो है वो हेरिटेज राइड है। हेरिटेज राइड होटल खासा कोठी से स्टार्ट होकर आमेर तक जाएगी। शहर के मोन्यूमेंट, जितने भी दर्शनीय स्थल है, उनको सबको कवर करते हुए वापस होटल खासा कोठी पहुंचेगी। वहाँ पे सभी प्रतिभागियों को T-शर्ट और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई है। अगले दिन जो कि दूसरा दिन है, जो कि मेन कॉम्पिटिटिव इवेंट है, उस दिन जो राइड है वो विद्याधर जी का बाग घाट की गुणी से स्टार्ट होगी। घाट की गुणी से स्टार्ट होकर सिसोदिया गार्डन और सुमेल की पहाड़ियों के बीच में वहाँ पे ऑफ रोड और चैलेंजिंग रास्ते बनाए गए, वहाँ पे राइड खत्म होगी। इसके बाद में सभी प्रतिभागियों को मेडल और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो विनर होंगे उनको फायरफॉक्स बाइक्स की तरफ से साइकिलें उपहार में दी जाएगी। इसमें देश भर से लगभग 150 प्रतिभागी आ रहे हैं। हाँ, 150 पहले दिन है, 150 अगले दिन है। कोलायत से खबर, जहां मुख्यालय पर नीति आयोग का संपूर्णता अभियान शुरू हुआ। कोलायत में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और नीति आयोग के उपसलाहकार ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नीति आयोग का 6 सूचकांकों में 100% लक्ष्य प्राप्ति का संपूर्णता कार्यक्रम गुरुवार को कोलायत में प्रारंभ हुआ। तहसील परिसर में आकांक्षी ब्लॉक अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में कोलायत को चिन्हित किया है। आने वाले 3 माह में नीति आयोग द्वारा निर्धारित सभी सूचकांकों पर टीम भावना के साथ 100% प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी। एजुकेशनल ब्लॉक में 19 डेज
हमने इसका कैंपेन शुरू किया है कि ये जो हमारे 6 इंडिकेटर्स हैं इन पर हम 100% सैचुरेशन अचीव कर सकें, ताकि हमारा जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है वो एक अचीवर ब्लॉक बन सके। क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा इसको लेकर? इसके जो मेन फोकस एरियाज है वो फीमेल हेल्थ है, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं और एग्रीकल्चर है। तो इनके जो इंडिकेटर्स इसमें दिए गए हैं उन सबको 100% अचीव करेंगे। इसमें सरकारी विभागों के साथ साथ जन सहभागिता का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। शाहपुरा से कबरजा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंड गेट में युग पुरुष व युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 122वीं पुण्यतिथि पर विद्यालय में नव प्रवेशी बालकों का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक देवीलाल बेरवा ने सभी का स्वागत करते हुए विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया एवं पूर्व में लगे हुए पौधों का अवलोकन कर पौधारोपण कार्य की सराहना भी की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि आज युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है, जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। रायचूर नगर से खबर, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह मान के दिशा निर्देश अनुसार भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष कमलदीप चावला ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें नगर मंडल कमल अध्यक्ष चावला ने अपनी कार्यकारिणी में ओम प्रकाश पांड्या, नगर मंडल संरक्षक राधेश्याम भाकर को महामंत्री बनाया। इस अवसर पर कमलदीप चावला ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व राजस्थान भाजपा संगठन व भाजपा नेता पूर्व विधायक बलवीर सिंह लूथरा का आभार भी प्रकट किया। भीलवाड़ा से खबर, जहां देश की लोकसभा के लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के रूप में चुने जाने पर माहेश्वरी समाज के गौरव बिरला से बुधवार को दिल्ली आवास पर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की गई। बिरला ने बड़े आत्मीय भाव से सभी समाजजनों से विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की और जानकारी ली। अयोध्या में बन रहे शौर्य भवन के प्रगति के बारे में आपने पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन देखा और खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वास्तव में अब कोई भी निर्माण आधुनिक व्यवस्था के साथ भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही होना चाहिए। बिरला को अभिनंदन करने के महासभापति संदीप काबरा, जोधपुर महामंत्री अजय काबरा, भदोही निवर्तमान सभापति श्याम सोनी, नागपुर आदि उपस्थित रहे। भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में होने वाले सड़क हादसों के लिए भीलवाड़ा परिवहन विभाग गंभीर है। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत परिवहन विभाग द्वारा 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे और बिना लाइसेंस और हेलमेट के वाहन चलाने वाले स्कूल स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए समझाइश की गई। बाल वाहिनी समिति और जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर अभियान की शुरुआत भीलवाड़ा के 2 निजी स्कूल में समझाइश कार्यक्रम के साथ की गई। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार और बाल वाहिनी समिति है, उसके सबके निर्देशन में कुछ निर्देश प्राप्त हुए थे हमें पिछली बाल वाहिनी समिति में। उसके अनुरूप ये संज्ञान में आया कि ऐसे स्कूल्स में बच्चे स्कूटी लेके आ रहे हैं और अभिभावकों द्वारा स्कूटी प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे बच्चे जो विदाउट लाइसेंस और विदाउट हेलमेट के स्कूलों में खुद ही वाहन लेके आ रहे हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे स्पोर्ट्स बाइक हो। तो इसी के अनुरूप हमने कुछ चालान बनाए हैं, समझाइश की है और जुर्माना भी लगाया है। कितने विद्यालयों में कार्रवाई क्या है? इसमें 2 विद्यालयों में मुख्य तौर पे संयुक्त अभियान चलाया गया, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा। पोखरण से खबर, जहां स्थानीय श्री करणी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज नवनिर्मित विज्ञान भवन का विधिवत रूप से पंडित कमल किशोर व्यास के कर कमलों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर लोकार्पण किया। केवीएम के विद्यार्थियों ने शानदार उत्साह नजर आया। इस अवसर पर केवीएम एजुकेशन ग्रुप के निदेशक शिक्षाविद अशोक चारण ने केवीएम के होनहार व प्रतिभावान विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि विज्ञान बच्चों में सर्वांगीण विकास करती है, बच्चों के आचार विचार एवं सोच को एक विस्तृत रूप प्रदान करती है। इसके लिए केवीएम का एक अत्याधुनिक नवनिर्मित विज्ञान भवन पोखरण के बच्चों के लिए मील के पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक के सफर को भी रेखांकित किया।
भीलवाड़ा से खबर जहां मेवाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शनि धाम में आली के मासिक भंडार में और 19,78,013 रुपए की भेंट राशि निकली। सिक्कों की गिनती बाकी है। तीर्थ स्थल शनि धाम में श्री शनि महाराज आली महीने में एक बार अमावस्या से पहले चतुर्दशी पर भंडार खोले जाते हैं। तीर्थ स्थल प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी के सचिव कालू सिंह ने बताया कि तीर्थ स्थल के मासिक भंडार से गुरुवार सुबह कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह, उपाध्यक्ष माधुलाल जाट, मंत्री छगनलाल गुर्जर, कोषाध्यक्ष गोपाल कृष्ण आदि ने भेंट राशि निकाली।